नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू तौर पर कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में जो आप थंबनेल देखकर आए हैं वो बिल्कुल सही थंबनेल है और इस थंबनेल को मैंने क्यों लगाया है और इस थंबनेल के पीछे की क्या रियलिटी है, आज के इस वीडियो में हम कंफर्म करने वाले हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या एसएससी जीडी 2026 की भर्ती हर बार हमें एक नया झटका दे रही है। क्या एसएससी जीडी भर्ती 2026 अब इस बार मेडिकल और फिजिकल दोनों एक साथ होंगे? क्या 2024 की तरह यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी? अच्छा, कितनी पॉसिबिलिटी है कि भर्ती कितनी इंक्रीज होगी और पिछले वर्षों में कितनी भर्ती इंक्रीज हुई है? सारा का सारा डाटा आज मैंने एक वीडियो में अरेंज किया है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से और छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए चलना है। आप लोगों को इस चैनल के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी ही देखने को मिलती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी किए अपने वीडियो के ऊपर। हम एसएससी जीडी 2026 की अंतिम रणनीति के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारी फिजिकल, मेडिकल, नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की संपूर्ण तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा देखो, मैंने क्यों लिखा है कि एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा का फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो सकता है। पहले इस टॉपिक के ऊपर बात करें अगर, तो आप देखेंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षा है इसके ऊपर लगभग आप देखिए दिसंबर से ये कंटिन्यू रनिंग में या फोकस में हाईलाइट चल रही है। पहले फरवरी में इसका एग्जाम होना था, एग्जाम नहीं करवाया। भाई साहब ठीक है, 2 महीने बाद आपने 1.5 महीने बाद इसका एग्जाम करवाया, एग्जाम के बाद में आप रिजल्ट भी डिले कर रहे हैं आप। और आप देखेंगे जुलाई अभी चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई के बाद में अगस्त, फिर अगस्त में आप क्या क्या करोगे? आपको लगभग 1.5 से 2 महीने पहले तो आपको बताना ही पड़ेगा फिजिकल के लिए। तो आप अगस्त सितंबर, मतलब भर्ती आप कंप्लीट कब तक कर पाएंगे? ये भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे वही मार्च अप्रैल तक 2027 में। फिर ये नेक्स्ट भर्ती कब तक चालू करेंगे? तो इनको काफी सारी ऐसी समस्याएं आगे देखने को मिल रही हैं। तो मुझे ये कंफर्म लगता है और जहां तक आप ये समझिए 90% फुल चांसेस हैं कि इस बार फिर से भर्ती बोर्ड स्पीड मोड में आएगा और जो बच्चों के साथ धोखा 2024 में हुआ था कहीं वो फिर से ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा पहले से ही सूचित कर रहा हूँ। अच्छा, 2024 में क्या हुआ था ये भी समझ लो। 2024 में हुआ ये था कि बच्चे पहले बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे और उनका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एक साथ ले लिया था। आप देख सकते हैं स्पष्ट 2024 की तरह अचानक प्रक्रिया तेज हो सकती है, इसके लिए हमें पूर्ण सावधान रहना है। ठीक है, आप देखेंगे कि 2000 जो हमारा 21, 22 और सॉरी 2021, 2022, 2023 और 2025 की जो भर्ती प्रक्रिया रही वो ये रही है। पहला स्टेप इनका रहा है लिखित परीक्षा, दूसरा स्टेप मेडिकल सॉरी फिजिकल, तीसरा स्टेप इनका रहा है सब सॉरी कुछ समय बाद होने के बाद इन्होंने मेडिकल करवा लिया। ठीक है, तो पहला लिखित परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल, इसके बाद ज्वाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 2024 में, यहाँ पर 2024 की तरह ही संभावित है 2026। हुआ ये था 2024 में, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूं। यहाँ पर एक सिंगल स्टेप हुआ था, पहले लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद में फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सब एक साथ करा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये था जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार नहीं थे या जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत थी वो उन्हें सुधरवा ही नहीं पाए। जो बच्चे तैयार ही नहीं थे मेडिकल के लिए उनका मेडिकल ले लिया गया। जिनको कुछ दिक्कत हो गई थी, जो सोच रहे थे कि हाँ मुझे अभी इंजरी हो गई है या फिर ये दिक्कत आ गई है तब तक ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, वो बच्चा मेडिकल में फेल हो गया था। यहाँ पर दिक्कत ये आई थी। ठीक है, तो कहीं ऐसी प्रक्रिया फिर से ना दोहरा दी जाए और मुझे 90% ये संभावना लग रही है कि इस बार वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास में टाइम बहुत कम बच रहा है। पहले ही भर्ती बोर्ड ने हमें झटके पर झटके दिए हैं, दिसंबर में लास्ट में भर्ती आई थी तो ये 2025 की काउंट हो गई, 26 की भी भर्ती आपको देनी है तो ये भी दिसंबर से पहले भर्ती दोगे आप।
अच्छा, भर्ती देने के लिए आपको प्रॉपर टाइम भी चाहिए। भर्ती कब दोगे? जब ये भर्ती वाले कहाँ पहुंच जाएंगे? ट्रेनिंग पर। तो इनका भी रिजल्ट देना है, मतलब कहीं ना कहीं आपको फाइनल रिजल्ट तक इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, प्रथम चरण हमेशा ये होता है, एसएससी का जो इतिहास रहा है वो वह इतिहास ये रहा है कि प्रथम चरण इसका होता है परीक्षा समाप्ति, जो अभी हो चुका है अपना, जो लिखित परीक्षा होती है। दूसरा चरण होता है लगभग 1 से 1.5 महीने का, 1.5 से 2 महीने के समय के अंतराल के बाद ये फिजिकल के लिए बुला लेते हैं। और अब यदि हम देखें तो अगस्त का अंतिम सप्ताह में संभावित है कि ये हो सकता है फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एक साथ करा लें, या फिर केवल फिजिकल ही कराएं, आपको थोड़ा टाइम दे दें। लेकिन टाइम देने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी कम। ठीक है, आपको पता ही है कि इस बार एसएससी में कितने 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, 21 लाख, 21.5 लाख बच्चों ने फॉर्म दिए हैं, 14 लाख बच्चे तो गायब भी हो गए हैं। ये बात भी मैंने आपको अभी एक वीडियो में बताई थी। अब देखते हैं थोड़ा भर्ती इंक्रीज के बारे में, कि कौन सी भर्ती किस साल में कितना इंक्रीज हुई थी, और अब कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस बार भर्ती कितनी इंक्रीज होगी। साथियों, आप देखेंगे 2018 की भर्ती को यदि हम देखें तो 2018 में 54,000 भर्ती निकली थी, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी भर्ती थी। और ये भर्ती 54,000 से बढ़कर 60,000 हो गई थी। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 6,000 पद बढ़े हुए थे। इसके बाद यदि हम देखें 2021 में, जब 2021 में ये भर्ती आई तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ इस भर्ती में। 2022 की भर्ती 24,000 पद निकले थे और 50,000 पद हो गए थे। 24,000 से 50,000 पद हो गए थे, तो लगभग यहाँ भी 26,000 पद प्लस हुए थे। अब जो 2024 वाली भर्ती है, ये 22 वाली भर्ती थी, 24,000 वाली जो भर्ती है इसमें भी 20,000 पद प्लस हुए थे। और अब है आपकी 25 वाली भर्ती। 25 वाली भर्ती में देखना यह है कि कितने पद इंक्रीज होंगे। अब देखो, इतना फिक्स है कि अगर यहाँ पर केवल एक ही साल ऐसा गया है जिसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बाकी हर साल भर्तियां बढ़ी है, तो उम्मीद तो यही है कि लगभग 20 से 25,000 भर्ती बढ़नी चाहिए। तो 40 से 50,000 के बीच में भर्तियों को होना चाहिए। अच्छा, कट ऑफ के ऊपर यदि बात करें तो देखिए, कट ऑफ के ऊपर बात यह है कि जो जर्नल एरिया है और हिंदी भाषी क्षेत्र है वो 120 तो मानकर ही चलें, और बॉर्डर एरिया वाले 115 मानकर चल सकते हैं। और गैर हिंदी भाषी जो है वो 90 से 100 के बीच में अपना मार्क्स मान सकते हैं, और यहाँ पर भी बॉर्डर एरिया वाले क्या 80 मार्क्स मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी कट ऑफ हो गई। और यदि आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एक साथ तय होता है तो आपको तैयार रहना है, आपको अपने दस्तावेज कंप्लीट कर लेने हैं। शरीर में कोई समस्या है तो पहले ही डॉक्टर को दिखवा लेना है, फिजिकल के लिए भी तैयार रहना है। और अब पछतात हो तो क्या, ये कहानी आपके साथ ना आ जाए। ये देखो स्पष्ट लिख रखा है कि 2024 वाले छात्रों की तरह नहीं बोलना है कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई थी। ऐसा आपका खेत चिड़िया को नहीं चुगना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए भी आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अगस्त के आखिरी सप्ताह है, आखिरी हफ्ता तक आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और यहाँ तक, और कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को जरूर ही मिलेगी। और कट ऑफ जो आपकी रहेगी मेरे ख्याल से 4-5% इस बार कम ही रहेगी, 4-5 नंबर पिछली बार के मुताबिक, क्योंकि उपस्थिति इस बार बहुत कम रही है। फिजिकल, मेडिकल एक साथ होने की बहुत ज्यादा उच्च संभावना है। अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखना है, हमें तैयार रहना है अपना सिलेक्शन पाने के लिए, बस इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी है, और अगर आप लोग मेरी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और आपको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया अच्छी तरह से आपने समझ पाया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाकर देते रहेंगे। बस अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। ठीक है, वरना नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी।
मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।